बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन 8 खूबियों की जो किसी भी इंसान को बहुत बुलंद मकाम पर लेके जा सकती हैं। यानी अगर आपने इन 8 बातों का ख्याल रखा, यकीन करें, चाहे आप मर्द हों, चाहे ख़वातीन, चाहे आप शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा, आप अपनी ज़िंदगी को खुशियों से, मोहब्बतों से, कामयाबियों से और असर अंगेजी से भर सकते हैं। कभी आपने सोचा है नाजरीन कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को अमीर बनाया, कुछ को गरीब बनाया? क्यों? उसके पास किस चीज की कमी थी? वो सबको अमीर बना सकता था। उसने कुछ को बहुत खूबसूरत बनाया और कुछ को खूबसूरत नहीं बनाया। क्यों? वो इतना हसीन और जमील है और वो सब कुछ उसके लिए मुमकिन है जो वो चाहे करना, तो फिर उसने कुछ को खूबसूरत बनाया और कुछ को क्यों नहीं बनाया? कुछ को उसने बहुत आला घरानों में पैदा किया, लेकिन कुछ को बहुत ही आम से घरानों में पैदा किया। कुछ को बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ख़ानदानों में पैदा किया, कुछ को ऐसे खानदानों में पैदा किया। कुछ को बहुत अच्छे माहौल में पैदा किया, कुछ को बहुत तकलीफ ज़्यादा माहौल में पैदा किया। क्यों? नाज़रीन, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला के लिए ये तमाम चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि सबको बराबर दी जाती। अल्लाह के लिए इंपॉर्टेंट था वक्त। इसीलिए अल्लाह ताला ने दुनिया के तमाम इंसानों को, यानी इस वक्त से लेकर 24 घंटे बाद दुनिया में जितने लोग भी मौजूद होंगे, सबको अल्लाह ताला ने बराबर का वक्त दे दिया। इसको इस्तेमाल करो और शानदार, भरपूर और कामयाब जिंदगी गुजारो। नाज़रीन, अगर हमारी जिंदगी कामयाब नहीं है तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपने वक्त का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम ये देखेंगे कि कामयाब और पुरअसर लोग किस तरह से अपने वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल करके एक शानदार ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ताला ने जो हमें टूल दिया है वक्त का, इसका दुरुस्त इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कामयाब और पुरअसर लोग रोज़ाना एक काम ऐसा करते हैं जिसका फ़ायदा उनको आज नहीं होता, मुस्तकबिल में होगा। यानी ऐसे लोग विजनरी होते हैं, उनका विजन होता है, उनकी नज़र मुस्तकबिल पे होती है। यानी ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो प्लानिंग तो 100 साल की करते हैं, लेकिन हर वक्त मरने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो जो है एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। कुछ अर्से पहले उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, 5-6 साल पहले। आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते रहे अपना उन्होंने बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन साथ साथ उन्होंने काम क्या किया, 2017 में उन्होंने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, स्टार्ट किया, और आज वो प्रोजेक्ट उनको महीने के $3,500, 5 सवा 5 लाख, 5.5 लाख रुपए महीने के इजाफी दे रहा है। अपने बिजनेस से तो वो कमा रहे हैं, इससे वो इजाफी कमा रहे हैं। मुझे बताने लगे कि मैंने एक और बिजनेस पे काम शुरू कर दिया है, लेकिन उसमें तकरीबन 5 साल लगेंगे। 5 साल के बाद हम तकरीबन $20,000 उस प्रोजेक्ट से कमाना शुरू कर देंगे। वो ये कहते हैं कि अगर आप फौरन नतीजे के चक्कर में पड़ेंगे ना, कि फौरन जिंदगी तब्दील हो जाए, फौरन बड़ी कामयाबी मिल जाए, तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, नाकामी मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी अपने जिंदगी में लेकर आए, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता उस काम के लिए काम करना पड़ेगा जिसका आपको आज रिजल्ट नहीं मिल रहा। नाज़रीन, बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे लिए तो ये मुमकिन नहीं है कि हम महीने में 50 लाख, 60 लाख, 40 लाख रुपए कैसे कमाएंगे। हमारे लिए तो मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, वो मेरे दोस्त कहते हैं कि 5 साल पहले मेरे लिए भी ये ख्वाब देखना मुमकिन नहीं था। मैं अगर सोचता कि मैं महीने के 5 लाख रुपए कमाऊंगा, तो उस वक्त मेरे लिए सोचना नामुमकिन था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जब मेरा एक ख्वाब पूरा हुआ तो मेरे अगले ख्वाब पे यकीन बढ़ गया। जब मैंने 1 लाख रुपए महीने के कमाने शुरू किए, तो मुझे लगा कि मैं 2 लाख भी कमा सकता हूं। जब मैंने 2 लाख कमाने शुरू किए, तो मुझे लगा कि मैं 5 लाख भी कमा सकता हूं। जब मैंने 5 लाख कमाना शुरू किया, तो आज मैं 15 लाख रुपए लोगों की सैलरी दे रहा हूं अपने स्टाफ की। और मुझे पता है कि मैं 5 साल के बाद बहुत ज्यादा कमा भी रहूंगा, बहुत ज्यादा लोगों को दे भी रहूंगा। ख्वाब इंसान के आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। जल्दी के चक्कर में पड़ेंगे तो कभी भी आपको बड़े नताइज नहीं मिलेंगे। तो पुरअसर लोगों की जो पहली खास बात होती है, वो क्या होती है? वो ये बात होती है कि वो रोजाना वो काम करते हैं जिसका फायदा उनको मुस्तकबिल में होगा। नाज़रीन, पुरअसर लोगों की दूसरी खास बात होती है, वो ये होती है कि वो कोई भी दिन प्लानिंग के बगैर नहीं गुजारते। इतनी इंपॉर्टेंट बात है नाज़रीन। फर्ज करें कि आप जाएं, किसी बस में बैठें, और जो कंडक्टर आपसे आके पूछे कि आपको कहाँ जाना है, आप कहें पता नहीं। वो आपसे पूछे, भाई कहाँ का टिकट काटूं, कहाँ जाना चाहते हो? आप कहें, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है।
तो कंडक्टर आपको क्या समझेगा? पागल और बेवकूफ़ समझेगा। आसपास जितने लोग भी बैठे होंगे वो भी आपको बेवकूफ़ समझेंगे, और सही समझेंगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है। जब आप आधा घंटा 1 घंटे का सफ़र भी बगैर मनसूबाबंदी के नहीं गुजारते, और अगर गुजारते हैं तो लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, तो पूरा दिन 24 घंटे आप बगैर मनसूबाबंदी के कैसे गुजार सकते हैं? और अगर आप गुजारेंगे तो यकीन करें आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि आपका कल, आपका परसों आपके आज पे डिपेंड करता है। सिर्फ आज को फोकस कीजिए, आज का काम आज कर लीजिए, कल अपने कामों को खुद ही बेहतर अंदाज से ऑर्गेनाइज कर लेगा। नाज़रीन, रोज़ाना आप सोचिए कि आज मुझे कौन से 5 इंपॉर्टेंट काम करने हैं, और कोशिश करें कि मुश्किल कामों को पहले कर लें, ज़्यादा अच्छी बात है। जब हम वैसे इस मौजूद पे बहुत कुछ बोल चुके हैं, लिख चुके हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि रोज़ाना सोने से पहले कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके सुबह उठने का एक टाइम मखसूस है तो सोने से पहले लिख लें कि कल सुबह से मुझे उठ के इतने बजे मैं उठूंगा, इस वक्त से लेकर रात तक मुझे कौन कौन से काम करने हैं, मेजर काम को लिख के रख लीजिए, कम से कम 5 काम लिख के रख लीजिए। और अगर आपके सो के उठने का टाइम कोई मखसूस नहीं है तो जैसे ही आप सो के उठें, मुँह हाथ धो के पहला काम करें, नाश्ते से पहले आप लिख लीजिए कि आज उस में 5 मिनट भी नहीं लगते, 3-4 मिनट की एक एक्टिविटी है, सुकून से सोचिए। वैसे तो बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं वो कहते हैं आधा घंटा प्लान कीजिए पूरे दिन, पूरी डिटेल में क्या क्या काम करना है, पढ़ना है तो कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी किताब के कितने सफ़ात पढ़ने हैं, लिखना है तो क्या लिखना है, कोई दूसरा काम करना है, बिजनेस को टाइम देना है तो किस किस अंदाज से देना है, किससे बात करनी है, क्या करना है, डिटेल में करें, आधा घंटा कम से कम दें। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि शुरू से आप आधा घंटा दें, शुरू में आप 4 मिनट 3 मिनट अपने आप को दीजिए, मोटे मोटे काम लिख लीजिए कि क्या करने हैं, वो कब करने और कैसे करने हैं, बस 5 मिनट नहीं लगेंगे। यकीन करिए प्लानिंग जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत नुमाया तब्दीली पैदा करेगी। नाज़रीन, पुरअसर और कामयाब लोगों की तीसरी जो एक अहम बात होती है वो ये होती है कि वो सोशल मीडिया पे टाइम ज़ाया नहीं करते। हमारे एक दोस्त, जैसे मैंने आपको बताया था, वो कहते हैं जब मैं सो के उठता हूँ तो पहले मैं व्हाट्सएप देखता हूँ, व्हाट्सएप देखने के बाद फिर मैं फेसबुक देखता हूँ, फेसबुक के बाद मैं फिर व्हाट्सएप देखता हूँ, व्हाट्सएप के बाद फिर फेसबुक देखता हूँ, और काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। मैं आपको इस बात से मना नहीं कर रहा कि आप व्हाट्सएप और फेसबुक इस्तेमाल ना करें, ये एक अनरियलिस्टिक होगा बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि कितनी देर देखना है आपको। ये तो आपका कंट्रोल होना चाहिए, ये तो आपका डिसीजन होना चाहिए कि भाई मुझे 15 मिनट फेसबुक पर देने पहले हाफ में, 15 मिनट देने सेकंड हाफ में, हो गया। फेसबुक पे भी ये करना है, 10 मिनट देना है, 5 मिनट देना है, 5 मिनट देना है, बस। जब तक आपने सोशल मीडिया के लिए प्लानिंग प्रॉपर नहीं की होगी, यकीन करें आपका सारा टाइम खा जाएगा। लेकिन कामयाब लोगों की चौथी जो खूबी है वो इतनी इंपॉर्टेंट खूबी है कि यकीन करें ये बात उनकी बहुत सारी एनर्जी को जमा करके रखती है, ज़ाया नहीं होने देती। वो क्या है? वो उन चीज़ों के लिए परेशान नहीं होते जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते। वो ये बात जानते हैं कि व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड इज टू बी इंड्योर्ड। जिस चीज़ के लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते उसके लिए परेशान होने का क्या फ़ायदा। मिसाल के तौर पे मौसम है, मौसम आपके अख्तियार में नहीं है ना कि आप उसको कंट्रोल कर सकें, तो क्या फ़ायदा उसके लिए परेशान होने का। महंगाई आपके हाथ में नहीं है ना, तो क्या फ़ायदा महंगाई के लिए परेशान होने का। लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, उनकी क्या राय है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते ना, क्या फ़ायदा परेशान होने का। नाज़रीन, जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको भूल जाइए, उनके बारे में सोचना ही फजूल है आपका। उन चीज़ों को फोकस कीजिए जिसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी कामयाबी का सफ़र आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो जाएगा। नाज़रीन, पांचवी जो खूबी है कामयाब और पुरअसर लोगों की, वो ये है कि वो माजी में नहीं रहते। माजी में किससे गलतियाँ नहीं हुई हैं, माजी में किसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें नहीं हैं। माजी को भुलाने का हुनर हमें सीखना चाहिए। और वो किस तरह सीखेंगे? अपना एक बिलीव बना लीजिए कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट। ज़िंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जब तक आप दूसरों की गलतियों को दोहराते रहेंगे, उस पर जलते कुड़ते रहेंगे, यकीन करें अपनी ज़िंदगी भी परेशान करेंगे, अब बाकी लोगों की भी ज़िंदगी परेशान करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें माजी से सीखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहिए, लेकिन यकीन करें जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते हैं ना तो आपको बहुत खुशी होती है। अगर माजी से सीखते हुए आपको खुशी नहीं मिल रही है तो इसका मतलब आप सीख नहीं रहे, बल्कि आप अपने आप को घुला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये जुमला याद रखिएगा, एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट। हमारे बुजुर्ग तो ये कहते हैं
कि माजी की वजह से परेशान होना या ये कहना कि काश ऐसा नहीं होता, ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, ये जुमला कुफ्रिया है। अल्लाह ने जो किया वही किया जो आपके लिए बेहतरीन था। ये बात पूरा असर लोग जानते हैं, इसलिए वह माजी की गलतियां तकलीफ़ें भुला के आगे बढ़ते हैं और उससे सीख लेते हैं। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप जिन 5 लोगों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं आप उनका मजमुआ बन जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जिन 5 लोगों के साथ ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं उनकी अक्सरियत नेगेटिव लोगों पर है। ज़िंदगी चेंज कर लें, पॉजिटिव लोगों में रहना शुरू कर दीजिए, उनसे फ़ोन पे बात कीजिए, उनसे व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक पे दोस्ती कर लीजिए। अगर आपको वो मुलाकात आपसे उनकी नहीं हो पा रही है, मिल नहीं पा रहे हैं आपसे, तो आप उनसे वर्चुअली मिल लीजिए। बहुत सारे लोग इस वक्त, तो हज़ारों लाखों लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं और जो आपसे बात करने के लिए भी तैयार है और फ्री में बात करने के लिए तैयार है। तो उन लोगों से रब्ता कीजिए। जब ये काम करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में तरक्की कैसे आना शुरू हो जाएगी। कामयाब लोगों के साथ वक्त गुजारने से बेहतर मैं समझता हूँ बहुत कम तरीके हैं कामयाब होने के। एक साहब आपने नाम सुना होगा, जैक कैनफील्ड, जिनकी किताबें करोड़ों की तादाद में, यानी चिकन सूप फॉर सोल 50 करोड़ से ज़्यादा बिक चुकी हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ एक काम करो, कामयाब लोगों के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दो, या जिस तरह की ज़िंदगी तुम गुजारना चाहते हो उस तरह के लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दो, वो ज़िंदगी तुम्हें मिल जाएगी। यानी बिजनेसमैन बनना चाहते हो, कामयाब बिजनेसमैन के साथ गुजारना शुरू कर दो। एक रूहानी शख्सियत बनना चाहते हो तो उन लोगों के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दो जो बहुत नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। अगर तुम जिस तरह के भी इल्म में इजाफा करना चाहते हो तो उन लोगों के साथ वक्त गुजारना शुरू करो जिनको अल्लाह ताला ने इल्म की दौलत से नवाजा है। अपने इखलाक को अच्छा करना चाहते हो तो उन लोगों के साथ। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़िंदगी तब्दील करने का मौसर तरीन तरीका क्या है? यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल। हदीस हमें बताती है कि इंसान अपने दोस्तों के दीन पर होता है। इंसान जिसके साथ वक्त गुजारता है उसके रंग ढंग इख्तियार कर लेता है। तो दोस्त हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं कि वो ये नहीं देखते कि दूसरे क्या कर रहे हैं। हाँ, वो दूसरों से इंस्पिरेशन तो लेते हैं लेकिन दूसरों को देख के कंपेयर नहीं कर रहे होते कि यार वो तो वहाँ चला गया, वो तो ये कर रहा है, वो तो इस मुकाम पे पहुँच गया है। नहीं, वो अपनी स्ट्रेंथ को फोकस करते हैं, उसको लगा देते हैं काम के अंदर। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, अच्छी बात है। आपको कामयाब लोगों की ज़िंदगी पढ़नी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अपने आप को कंपेयर करना शुरू करते हैं, ये गलत बात है। और ये एक थोड़ा सा टाइम होना चाहिए पढ़ने का या इंस्पिरेशन लेने का या उनके बारे में सोचने का। बड़ा टाइम ये होना चाहिए कि इंस्पिरेशन लेने के बाद अब किया क्या, आपने अमल किया या नहीं किया। आखिरी खूबी जो पुरअसर और कामयाब लोगों की अहम तरीन खूबी है वो ये है कि वो अपने आप को फरामोश नहीं करते। वो किताबें भी पढ़ते हैं, वो वर्जिश भी करते हैं, वो नींद का भी ख्याल रखते हैं, वो अपने खाने का भी ख्याल रखते हैं, वो अपने अल्फाज का भी ख्याल रखते हैं, वो हर बात का ख्याल रखते हैं उस चीज़ का जो उनकी ज़िंदगी को रिच कर सके, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी उनसे वाबस्ता है। लेकिन ये लोग जो होते हैं ये जानते हैं कि हम कितने लोगों का हौसला है। अगर हमारा हौसला टूट गया, हम कमज़ोर पड़ गए, तो कितने सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा। जैसे मैंने शुरू में अपने दोस्त के बारे में बताया कि उस एक शख्स की कामयाबी से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ। मैं उससे मुसलसल सीख रहा होता हूँ और लोग उससे सीख रहे होते हैं। तो जब आप ये बात समझ लेते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज़ करना है, तरजीह देनी है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, कामयाबियाँ, असर अंगेज़ी बढ़ जाती है। लेकिन 8 बातों का ख्याल रखें, यकीन करें, एक आप मिसाली ज़िंदगी गुजारेंगे, एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे, ऐसी ज़िंदगी जिसके लोग ख्वाब देख रहे होते हैं, ऐसी ज़िंदगी जिसके आपने भी ख्वाब देखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।